राजेश खन्ना भारतीय सिनेमा के वो हीरा थे जिन्होंने अपने शानदार अभिनय, अनोखे स्टाइल और यादगार डायलॉग से बड़े बड़े अभिनेताओं की छुट्टी कर दी थी और बन गए थे इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार। आज भले ही वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन वह अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। आइए आपको राजेश खन्ना के कुछ दिलचस्प किस्से बताते हैं। हिंदी सिनेमा के एक सितारे के लिए एक कहावत बेहद मशहूर थी, ऊपर आका और नीचे काका। ये कहावत थी राजेश खन्ना के लिए, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहले सुपरस्टार रहे। इंडस्ट्री में राजेश खन्ना का अपना एक अलग ही स्टाइल था। फिल्म मेकर्स से डायरेक्टर्स तक हर कोई राजेश को अपनी फिल्म में लेना चाहता था। इसके लिए वे उनके लाख नखरे भी उठाने के लिए तैयार रहते थे। साल दर साल नए टैलेंटेड सितारे आए और मुकाम हासिल किया, लेकिन आज तक राजेश खन्ना के रिकॉर्ड्स को कोई तोड़ नहीं पाया। चाहे लड़कियों की दीवानगी हो या फिर एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देना हो, राजेश खन्ना से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कहा जाता है कि राजेश खन्ना को स्पोर्ट्स कारों का काफ़ी शौक था। वह ऑडिशन के लिए एमजी स्पोर्ट कार से जाते थे। उनकी महंगी कारें देखकर फिल्म डायरेक्टर्स उन्हें तवज्जो नहीं देते थे। साल 1965 के दौरान फिल्म प्रोड्यूसर्स ने ऑल इंडिया टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट आयोजित किया, जिसमें राजेश खन्ना विजेता बने। इसके इनाम के तौर पर उन्हें 2 फिल्में मिलीं। 1966 में राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत रिलीज हुई, जो फ्लॉप रही। 1967 में उनकी दूसरी फिल्म राज आई, जिसने ताबड़तोड़ कमाई की। इसके बाद तो बॉलीवुड में राजेश खन्ना का दौर आ गया। उन्होंने 3 साल में लगातार 17 हिट फिल्में दी, जो रिकॉर्ड आज तक बरकरार है। वहीं उन्हें बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार का तमगा भी दे दिया गया। उनकी आखिरी हिंदी फिल्म रियासत थी। राजेश खन्ना से जुड़े तमाम किस्से कहानियां आज भी चर्चा में हैं। 17 जुलाई 2012 को बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार ने अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह गए। राजेश खन्ना अपनी शर्तों पर जीने वाले शख्स माने जाते थे। उनसे लोगों को शिकायत रही कि वह अक्सर सेट पर लेट आते हैं। राजेश खन्ना के बारे में उनके साथ काम कर चुके कई कलाकार कह चुके हैं कि वह 3-3 घंटे की देरी से आते थे। कुछ ने तो ये भी कहा कि देर रात तक शराब पीने के कारण भी वह सुबह देर हो जाया करते थे। राजेश खन्ना ने अपने ऊपर लगे ऐसे आरोपों पर एक इंटरव्यू में सफाई दी थी। उन्होंने बताया था कि वह देर से सेट पर क्यों पहुंचा करते थे। राजेश खन्ना ने कहा था कि मैं जानबूझकर देरी नहीं करता था। ऐसा नहीं था कि मैं घर पर बैठ मौज कर रहा हूं और उधर प्रोड्यूसर अपना माथा पीटे। राजेश खन्ना ने कहा था कि जो लोग कहते हैं कि मैं रात भर शराब पीने के कारण सुबह देर से उठता हूं और देर से काम पर निकलता हूं, वो भी गलत हैं। मैं क्या करूं, मैं खुद को मानसिक रूप पर जल्दी तैयार नहीं कर पाता था। मैं बहुत धीमा इंसान हूं। मुझे सेटल होने में समय लगता है। मैं अपने इस समय में खुद के अंदर के एक्टर को तैयार करता हूं। एक अच्छा कलाकार वो होता है जो अपना होमवर्क करके सेट पर पहुंचे। मैं भी ऐसा ही करता था, लेकिन उसे इस तरह से नहीं लिया गया। मेरे देरी से आने को मेरा घमंड समझा गया, लेकिन मैं उन्हें इस तरह की सोच को अपनी एक्टिंग पर कभी हावी नहीं होने दिया। राजेश खन्ना ने अपने इस इंटरव्यू में बताया था कि वह अपने पिता की एक बात को अपने जीवन का सूत्र मानते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं कभी अपने पिता की कही वो बात नहीं भूला जो वो कहते थे कि पेड़ जितना फलदार हो वह उतना ही झुक कर रहता है। राजेश खन्ना के लेट आने पर उनकी को-एक्ट्रेस राखी ने भी उनका बचाव किया था। राखी ने कहा था कि राजेश खन्ना आखिर क्यों ना सेट पर 3 घंटे की देरी से पहुंचे, जबकि उनके को-स्टार्स मेकअप के लिए ही घंटों बर्बाद कर दिया करते थे। राजेश खन्ना ने कभी मेकअप नहीं किया। राखी ने राजेश खन्ना की तारीफ करते हुए ये भी कहा था कि क्या आज की जनरेशन का कोई भी बड़ी कलाकार बावर्ची फिल्म में राजेश खन्ना के किरदार के लिए राजी होता। राखी ने राजेश खन्ना के साथ शहजादा, दाग और आंचल जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। राखी राजेश खन्ना को दुनिया के 7 अजूबों में से एक बताया करती थीं। राखी ने एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना के बारे में कहा था कि उनके चेहरे में एक अलग किस्म का जादू है। वह शर्मीले और संकोच करने वाले हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी गलत भी आंका गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक बेहतरीन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।